सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले, मतलब ये जो पॉइंट है, इसके पहले हम लोग हमेशा बोलते थे कि आज होगा कल होगा, कभी ना कभी तो ये चीज़ होगी। तो फाइनली वो चीज़ हम लोग को आज के दिन अदानी ग्रुप के शेयर में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले भी ये एक छोटा सा झलक हम लोग को कुछ स्टॉक में देखने को मिला था, बट अभी यही झलक अभी बाकी के स्टॉक्स में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर हम लोगों ने अदानी शेयर्स को पहले भी हम लोग अवॉइड कर रहे थे, वैसे ही अवॉइड करना चाहिए? तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो फाइनल डिसीजन लेने के लिए आप लोगों को आसानी हो जाएगी। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन की बात करें तो अदानी के शेयर्स में हम लोग को अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिला, मतलब बाइंग देखने को मिले। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो लगभग 15% यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट ठीक है, अदानी एंटरप्राइज में इसके पहले भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग 2000 के आसपास। अगर मैं एक महीने का चार्ट पैटर्न रख दूँ तो ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये ज़बरदस्त गिरा था, 1500 के करीब था, देन रॉकेट की तरह भागा 2000 के ऊपर चला गया। एंड फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि ये 1300 के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस प्रकार की जो घटना है वो अदानी एंटरप्राइज में हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिली थी, पोर्ट में देखने को मिली थी। पर आज का दिन स्पेसिफिकली अगर देखा गया तो अलग क्यों था? यस दोस्तों, जो एग्जाम्पल मैं हमेशा आप लोगों को बताता था, कौन सा एग्जाम्पल, कि अगर आप ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे फेंकोगे तो कभी ना कभी वो ज़मीन पे लगकर ऊपर उछलती है। सो ये वाली जो चीज़ थी वो आज हम लोग को फाइनली अदानी ग्रीन में देखने को मिल गई। यस, अदानी ग्रीन ये वो शेयर है जिसमें लगातार 20-22 दिन हम लोग को ऑलमोस्ट सर्किट में ही क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही थी। एंड आज के दिन का डिफरेंस क्या है? यस, इसमें हम लोग को अपर सर्किट में क्लोजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप के कुछ और भी शेयर्स थे, खास करके ये 3 स्टॉक्स जिनमें लगातार सर्किट ही चलता था, उसमें से एक ग्रीन था। ठीक है, देन मतलब आज के दिन इसमें तो हरा निशान देखने को मिला। देन देखा गया तो ट्रांसमिशन में भी आज के दिन कोशिश ज़रूर हुई थी कि इसको ज़बरदस्त यहाँ पे उछाला जाए, बट अल्टीमेटली सेल ऑफ ऊपर से इतना आ रहा है कि इसकी भी जो क्लोजिंग हुई है वो लगातार जो कहानी बनी हुई है पिछले कई टाइम से, 1 महीने से, वही हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो अदानी टोटल गैस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी लगातार हम लोग को बिकवाली ही देखने को यहाँ पे मिली है। सो जो बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था, तो उसमें किसी ने कमेंट सेक्शन में अच्छी बात यहाँ पे बोली थी, सर जो आप एग्जांपल बोलते हो उसको बिल्डिंग के एग्जांपल के हिसाब से समझा देना तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। तो वही चीज़ कि अगर आप मान लो कि 100 फ्लोर के ऊपर से अगर आप कोई चीज़ फेंकोगे तो कभी तो वो ज़मीन पे लगकर उछलेगी। तो यही चीज़ फाइनली हम लोगों कह सकते हैं कि अदानी ग्रीन में हम लोग को आज देखने को मिली है। मतलब अदानी ग्रीन को आज एक बेस मिल गया, जिसके चलते अगर आप देखोगे, ये देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न, तो ये वाला बेस है आज के दिन 28 फेब को ये प्राप्त हुआ एंड इसके चलते ये बाउंस देखने को मिला है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर से अगर कोई चीज़ फेंकोगे तो इस प्रकार से बाउंस होता है, बट वो वापस नीचे आती है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो संभाल कर रहना चाहिए, यही मेरा पॉइंट रहेगा। ये जो तेज़ी है वो बहुत लंबी अवधि तक भी बरकरार यहाँ पे रह सकती है, बट आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। एंड जो बाकी के जो मेन चीज़ है जिसके चलते हम लोग को अदानी ग्रुप में जो गिरावट देखने को मिली है, उसको आप लोगों ने ज़रूर ट्रैक यहाँ पे करना चाहिए, राइट। मतलब उससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आउटकम निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर मैक्सिमम फोकस आप लोगों का यहाँ पे रहना चाहिए। वरना प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो बाकी के स्टॉक में हम लोग को देखने को मिली थी, कौन से बाकी के स्टॉक में, जैसे कि एंटरप्राइज आप देख सकते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न में तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी थी। एंड उसके बाद वो तेज़ी टिक नहीं पाई थी एंड लगातार फिर वापस ज़बरदस्त लोअर सर्किट मतलब लगातार नीचे गिरावट देखने को मिली थी। सर्किट तो लग नहीं सकता, ये एफएनओ वाला स्क्रिप्ट है। एंड अगर हम लोग बात करें तो पावर में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। अगर आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगातार पावर गिर रहा था, यहाँ पे 1 दिन के लिए सर्किट लगा, देन लगातार 4 दिन के लिए लोअर सर्किट, देन ये वाला ऐसा पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो गए। कैसे? 1 दिन के लिए सर्किट, फिर सेकेंड दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन तो लगता ही है कि चलो अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, 4 दिन लगातार स्टॉक भाग रहा है, अभी ये ऊपर ही भाग जाएगा और जो पुराना उसका लेवल था वहाँ तक आ जाएगा। एंड ऐसे ही सोचने के बाद बहुत सारे लोगों ने बाइंग की एंड वापस डंप हो गया। सो वापस ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यही चीज़ों का कुछ डेमो आप लोगों को अभी इन स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। कौन से स्टॉक में? जो अभी मैंने आपको बताया, गैस में भी, ट्रांसमिशन में भी एंड उसी के साथ साथ ग्रीन में भी। अभी ग्रीन में इसकी शुरुआत हो चुकी है, राइट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सर्किट शायद से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आई तो डेफिनेटली ये लंबी अवधि तक, शायद से 5-5, 6-6 दिन तक भी जा सकता है। बट जैसे आपको पता ही है कि अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें ज़बरदस्त नीचे यहाँ पे आएगी, क्योंकि जो मेन मुद्दा है अदानी ग्रुप से रिलेटेड वो अभी भी हम लोग को सीमित ही रहते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेल होते होते स्टॉक जीरो ही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं।
कभी ना कभी तो जाके चीज़ें रुकेगी, तो वो आज हम लोग को अदानी ग्रीन में रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बट इसको फाइनल कंक्लूजन मत समझ लेना दोस्तों, कि जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिचुएशन वैसी की ही वैसी हम लोग को देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड मैंने बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, कौन सा वाला, कि अदानी क्या कमबैक कर पाएगा या नहीं। अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो एक रेशो वाली बात मैंने आपके सामने रखी थी, कौन सा, 90:10 का, राइट। तो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप हम लोग को साइलेंट ही रहते हुए देखने को मिला है, एंड इसके चलते जो रेशो है अदानी के फेवर में वो सिर्फ 10% का देखने को मिल रहा है। हाँ, डेप्ट रीपेमेंट से रिलेटेड कोई खबर सामने आ जाती है, प्री पेमेंट की खबर सामने आ जाती है, जैसे कि आज के दिन देखने को आप मिला, या फिर रेटिंग एजेंसी की ओर से कोई अच्छी खबर देखने को आप मिल जाती है, या फिर म्यूचुअल फंड में के द्वारा अदानी को थोड़ा सा अगर राहत वाली खबर देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली इसके चलते परसेंटेज रिवाइज हो सकता है, जैसे कि 30-70 आप यहाँ पे बोल सकते हो। बट अल्टीमेटली जो मेन मुद्दा है, यस, जो हिंडनबर्ग ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, उससे रिलेटेड मतलब क्या होता है ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक वो एलिगेशन यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे, बड़े इन्वेस्टर का वापसी होना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो छोटे छोटे बाउंस यहाँ पे आते रहेंगे, एंड इस बाउंस में अगर आप चले जाओगे दोस्तों तो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे अटक सकते हो, जैसे कि एंटरप्राइज में, पावर में हम लोग को देखने को मिला था। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि आखिर में ये दिन देखने को, मतलब कभी ना कभी तो ये होने ही वाला था। तो अदानी ग्रीन के लिए 28 फेब ये फाइनल दिन यहाँ पे देखने को मिल गया कि इनको यहाँ पे ज़मीन मिल गई, जिसके चलते वो लगकर अभी बाउंस होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी बाउंस कहाँ तक चला जाएगा ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। देन बात करें तो ट्रांसमिशन में भी आज के दिन मतलब रिकवरी तो देखने को मिली, इसके पहले भी देखने को मिला था, बट उसकी जो क्लोजिंग थी वो हमेशा लोअर सर्किट में ही रहती थी, मतलब ऊपर से अभी भी बहुत बड़ा माल का सेल ऑफ लगातार यहाँ पे जारी है। सो हम कह सकते हैं कि ग्रीन में शायद से किसी बड़े प्लेयर की एग्जिट कंप्लीटली यहाँ पे हो गई होगी, तो इसके चलते थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला। बट ट्रांसमिशन में अगर देखा गया तो इसमें बाउंस होते होते जब भी देखने को मिल जाता है, बड़े से बिकवाली देखने को मिल रही है। सो कोई तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे लगातार सेल कर रहा है, जिसके चलते हम लोग को ये लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सेम चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो अदानी टोटल की, ये दोस्तों टोटल की अगर हम लोग बात करें, गैस की बात करें, तो इसका इंतजार अभी भी यहाँ पे चल रहा है कि ऊपर से फीकी हुई जो चीज़ है वो कब यहाँ पे बॉटम पे लगेगी एंड जंप करेगी। सो बस बताने का मकसद यही है दोस्तों कि ये जो जंप्स यहाँ पे आते हैं वो शेयर मार्केट में नॉर्मल चीज़ रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि शेयर ऐसे गिर के जीरो हो गया करके और डीलिस्ट हो गया, नहीं। वो जंप्स दिखाएंगे, बीच बीच में जंप्स आते रहेंगे, और जितने भी ये जंप्स रहते हैं यूजुअली उसमें जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, यस, वो अपने डिसीजंस को पलट देते हैं मतलब कुछ टाइम पहले जो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे रहेंगे जिनका डिसीजन फिक्स नहीं है, वो क्या बोलेंगे, ठीक है, अरे सर्किट लग रहा है, अरे ऊपर जा रहा है, 4-5 दिन हो जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करेंगे, और वो अपर सर्किट, आपको पता ही है अपर सर्किट में तो कहाँ से शेयर मिलते हैं, बस आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, दैट्स इट, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहेंगे, एंड उसके बाद वापस डंप हो जाएगा और शेयर नीचे आ जाएंगे। फिर बाद में आप कुछ कर नहीं सकते, एक बार अटक गए फिर ये और भी हम लोग को स्टिफ फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे अदानी के बाकी के शेयर्स में देखने को मिली थी, एंटरप्राइज में देखने को मिली थी, पावर में देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी यही चीज़ हम लोगों को आने वाले समय में शायद से ग्रीन में भी देखने को मिल सकती है, ट्रांसमिशन में भी देखने को मिल सकती है, एंड टोटल गैस में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी से रिलेटेड जो भी हम लोग को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं, इससे रिलेटेड जो मेजर सॉल्यूशन है वो यही है कि अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग के ऊपर क्या कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है या नहीं। अगर यहाँ पे हिंडनबर्ग के ऊपर अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है एंड अदानी ग्रुप अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, तो अभी तक का जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था वही रिजल्ट फाइनल है हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो कुल मिला के अगर हम लोग कहानी की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अदानी के शेयर से मैं तो पहले से ही दूर था, मैं आज भी यहाँ पे इनको अवॉइड ही कर रहा हूँ एंड आगे भी मैं अवॉइड ही करूँगा। किसी ने अच्छा कमेंट भी यहाँ पे पूछा था, सर मान लीजिए अगर अदानी की ग्रुप में कमबैक हो गया तो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, मैं खुद चाहूँगा हो जाए करके, चाहे तो 10,000 को भी टच करे, बट मेरा डिसीजन पहले से ही फिक्स है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इतने सारे शेयर्स मुझे अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, जो मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, जो बेसिक चीज़ें मुझे सिखाता था कि जहाँ पे भी कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाती है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है, वहाँ से एटलीस्ट टेम्पररी बेसिस के हिसाब से तो हम लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। वरना देखा गया तो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी कहा था कि ये बड़े लोगों की लड़ाई है और ये बड़े लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, यस, यहाँ पे फायरिंग करते रहेंगे, तो इसके बीच में क्रॉस फायर में आप यहाँ पे अटक सकते हो। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अटके हैं, किस में अटके हैं, अदानी एंटरप्राइज में अटके हैं। आप सभी लोगों को पता है 2,000 के ऊपर उन्होंने माल खरीदा था, अभी ये वापस आएगा नहीं
नहीं आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। देन बहुत सारे अदानी पावर में भी यहाँ पे अटके थे, बीच में 4 दिन सर्किट में भागा था, तो ये चीज़ें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे होने वाली है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है तो फिर आप डिसीजन यहाँ पे चाहो तो ले सकते हो, बट सिर्फ इमोशनली कि शेयर पहले नीचे आ रहा था, अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, बट सडनली ऊपर भागने लगा, इसलिए आप अपना बोलते हैं ना हृदय परिवर्तन कर रहे हो कि चलिए अभी जाके निवेश कर लेते करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शेयर मार्केट है, इसमें प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। मेन मुद्दा आप लोगों ने सवाल पूछना है कि क्या पहले की जो चीज़ें थी उसमें क्या सवाल के जवाब सामने आ गए। अगर वो सवाल के जवाब वैसे के वैसे ही है, अभी तक नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली ये तेज़ी, जैसे मैंने कहा था यस कि तेज़ी तो रहेगी, बट वो तेज़ी टिकना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऊपर से वापस सेल ऑफ अगर आ गया तो वापस इस सर्किट में ही बात करेंगे और लगातार नीचे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर को इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी चाहे, ऑब्वियसली पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए, बट जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, बस इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि अवॉइड करोगे तो ठीक रहेगा। इतने सारे शेयर्स आप लोगों को सस्ते सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे जाओगे एंड लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे तो शायद से आप अच्छे खासे सेफ रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। वरना देखा गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़कंप है, कौन से दिन के ऊपर कौन सी खबरें यहाँ पे सामने निकल कर आएगी, वी डोंट इवन नो। एंड इसके चलते वॉलेटिलिटी अदानी ग्रुप के शेयर में हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। अगेन कहना चाहूँगा, जो भी करना है फाइनल डिसीजन आपका ही यहाँ पे होना चाहिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।